हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों आज आप सभी के लिए महामैराथन टेस्ट लेकर आए हैं। हिस्ट्री संपूर्ण हिस्ट्री इस महामैराथन टेस्ट में आप सभी का समाप्त हो जाएगा। तो हिस्ट्री में 1 चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव एकदम आज क्लियर करा देंगे। महामैराथन टेस्ट में आप लोग जुड़िए और इस महामैराथन टेस्ट का एकदम अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन बैंक सीरीज ये टेस्ट है। इस टेस्ट में आप लोग को क्वेश्चन बैंक सीरीज ही ऑब्जेक्टिव मिलेगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 1830 की क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था तो उसमें का क्वेश्चन है। यह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, मतलब स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? मतलब जर्मनी के उत्तरदायी के लिए कौन था? यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। तो इसका जर्मनी के उत्तरदायी के लिए बिस्मार्क था। और बाकी सब जो थे काउंट काबूर, गैरीबाल्टी, मेजनी, ये सब जर्मनी के नहीं एकीकरण में थे। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए क्वेश्चन कितना दोहरा कर पूछा है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में भी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 की संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बपोती क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा कर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो आप लोग बिस्मार्क को याद रखिएगा, बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण में इनका अहम योगदान है। इटली के एकीकरण में इन तीन लोग का योगदान है, जैसे मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाया था? जो कट्टर विरोधी था तो वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जिसने एकदम अच्छे तरीके से शासन करने का कोशिश किया, एकदम निरंकुश शासनवादी था। क्वेश्चन नंबर 7 जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो जर्मनी के एकीकरण के लिए आप याद रखिएगा बिस्मार्क को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ? देखिए वही क्वेश्चन है, 3 दाना गया ना। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ? तो यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछा है। 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उससे उसे उसी को हम लोग हस्ताक्षर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 काउंट काबूर को विक्टर हुसैन ने किस पद पर नियुक्त किया? यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 और 2022 में पूछा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन? काउंट काबूर विक्टर हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 10 है रक्त एवं लौह की नीति का विलंबन किसने किया था? तो इसका देखिए यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011, 2017, 2020 में पूछा है, यानी कि 3 साल पूछा है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। लौह और रक्त का विलंबन ये दो किसने किया था? ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आप लोग को मालूम है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यूरोप का संस्थापक कौन था? यूरोप का जो संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक बोल देगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो आप लोग को याद होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर के शासक थे ये, जो भारतीय हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान जो भारतीय हैं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2014, 2019 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविक था। क्वेश्चन नंबर 16 जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? 3 नेपोलियन बोनापार्ट थे। इनका देखिए 2014 में पूछा है, 2016 में, 2022 में और भी आगे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का बपौती क्वेश्चन ये है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सन 1870 की फ्रांस और प्रसा के बीच 1970 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। मतलब युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सेडोन का युद्ध हुआ था। उसी को 1870 में हुआ था, जो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2015 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? मतलब इटली के एकीकरण में, तो ये इसका देखिए, इसका ये मेजनी भी हो जाएगा, गैरीबाल्टी भी हो जाएगा, काउंट काबूर हो जाएगा। इसका सभी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जर्मनी के एकीकरण में थे और यहीं के जगह पे बिस्मार्क को दे दिया होता तो बिस्मार्क नहीं होता। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1815 में। ये वियना सम्मेलन को वियना संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। जलवेरिन संबंध थे, मतलब जलवेरिन संबंध था, मतलब किसका संबंध था? तो यह व्यापारियों की संस्था थी। जलवेराइन क्या थी? एक व्यापारियों की संस्था थी जिससे ये लोग व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 जनेवा संधि कब हुई? मतलब जनेवा समझौता को ही हम लोग जनेवा संधि के नाम से जानते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी। युद्ध और शांति, वार एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति का मतलब इंग्लिश में होता है वार एंड पीस, किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय को लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं। तेईसवां नंबर क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम है? यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने किया था। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021, 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 और 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27 कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आप लोग को याद भी होगा। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 और 2020 में पूछा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 2012, 2018, 2020, 2020 के दूसर की सीटिंग में भी पूछा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑब्जेक्टिव नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व में जानते हैं हम लोग, जो 1917 ईस्वी में हुआ था नवंबर में। 29 क्वेश्चन नंबर 29 दास कैपिटल का प्रकाशन किस और कब हुआ? मतलब किस वर्ष हुआ दास कैपिटल का प्रकाशन? तो 1867 ईस्वी में, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछा है। 67 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन घुमा कर पूछा है 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दास कैपिटल। ब्रेट लिस्को की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका दो लोग थे, कार्ल मार्क्स और हिगेल्स थे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2017 में पूछा है। 1861 में हुआ था ये राइट आंसर। 1906। क्वेश्चन नंबर 36, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2013 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट को जार कहते हैं हम लोग। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38, हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है। जो फ्रांसीसी के जो नागरिक थे उन्हें क्लोन कहा जाता था। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का देख लीजिए बपौती क्वेश्चन है। 2016, 2018, 2020, 2022 में पूछा है। 5 साल यह क्वेश्चन पूछ चुका है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 4 दान पूछा है। 2012, 2015, 2019, 2022। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब रफ्तार तेज करते हैं हम लोग। अंकोर वाट के निर्माण में किस संस्थापक के द्वारा करवाया गया था। मतलब अंकोर वाट की जो मंदिर है उसका निर्माण कौन कराया था। तो सौरवरम द्वितीय। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मार्च 1916 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को क्या नाम से जाना जाता है। समझौता के किस नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। फाओ बाओ चाउ ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 के पहली सीटिंग और दूसरी की सीटिंग में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। 2022 में क्वेश्चन पूछा है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ये भी देख लीजिए, देश राजधानी पूछ दिया इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। नोम पेहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वियतनाम का एकीकरण हुआ कब हुआ। तो 1975 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47, सिंगापुर कब आजाद हुआ। ये भी देखिए, सिंगापुर कब आजाद हुआ। तो ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। 1965 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 3 दान पूछा है। 2014, 2016, 2021। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 और 1920 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो डांडी स्थान था, उसे चुने थे गांधी जी ने। इसका राइट आंसर 49 का बी नंबर हो जाएगा, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया, मतलब त्याग कर दिया? 2021 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्वेश्चन नंबर 51, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019, 2020 और 2021 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या है? डू एंड डाई, करो या मरो। इसका इंग्लिश होगा डू एंड डाई, करो या मरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो सबको भी याद होगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019, 2021 में पूछा है। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भारत में। तो चंपारण जो जिला है बिहार में, चंपारण जिला में हुआ था, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है क्वेश्चन 54 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका असहयोग आंदोलन जो था उसको गांधी जी ने बंद कर दिया, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। तीन कठिया प्रणाली किन पे लागू होता है, मतलब की गई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किसानों पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका हंटर समिति नाम है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब 58, क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2012, 2018, 2020 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में बी.के. हेडगेवार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? भीमोस चंद्र बोस चटर्जी। भीमोस चंद्र चटर्जी 2020 में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह को ही हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। फूट डालो और राज करो का नीति अपनाकर, मतलब किसने अपनाई थी? तो यह अंग्रेजों ने अपनाया था, फूट डालो और राज करो, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन नंबर अगला 62 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011, 2019, 2019 के दूसरे की सीटिंग में पूछा है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने किए थे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष? 1915 ईस्वी में, जब वो लौटे अमेरिका से तब किए। तो 2019 में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011, 2018 में पूछा है। ये लाहौर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूछा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2013, 2018, 2022 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली आंदोलन, बारडोली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी के है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछा है। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ 1916 ईस्वी में। 2014 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया? नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। क्रांति के नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? मास्टरदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टरदा, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था? तो इसका काला कानून कहा जाता है, रोलेट एक्ट को उसके नाम से तो आयोजित किया गया था, जो जनरल डायर ने गोली चलवा दिया। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी आए थे चंपारण। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा 1998 ईस्वी में आया था, नहीं 1898 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। सीमांत किन है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल जफर खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुलप्पा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुलप्पा विद्रोह केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में जो पहली सूती मिल थी वो मुंबई में स्थापित की गई थी, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में पूछा है। तो आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्लास में जुड़कर कैसा लगा, और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को क्या अनुभव हुआ, ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। अगर जब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर जब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पे। और लाइव क्लास में आप लोग प्रतिदिन जुड़िए। लाइव क्लास में क्या होगा कि आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। तो अगर जब इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 74 93 86 46 87 पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। अगर जब आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए, फिर उसके बाद आप लोग को हम अगले दिन फिर से सिविक्स का महामैराथन टेस्ट लेने आ रहे हैं। तो महामैराथन टेस्ट में आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।